ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। तलबा, तो चलिए अब हम अपनी उन्वान की तरफ रुख करते हैं। तलबा, आपने बैलगाड़ी को तो देखा ही होगा। लदी गाड़ी को जब बैल खींचते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, गाड़ी हरकत करने लगती है। तलबा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मेज़ है। मेज़ की दराज को खोलने के लिए आप क्या करते हैं? जी हाँ, दराज को खींचते हैं या दराज को खींचेंगे। दराज को खींचने पर क्या होता है? जी हाँ, दराज जो है हरकत करने लगती है। तलबा, क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? इस खेल को आपने टेलीविज़न पर तो देखा ही होगा। फुटबॉल को हरकत में लाने के लिए आप क्या करते हैं? जी हाँ, किक मारते हैं या धक्का देते हैं। तलबा, आप बता सकते हैं कि इन तमाम मिसालों में हरकत की वजह क्या है? जी हाँ, धक्का या खिंचाव। तलबा, आप अपनी पिछली जमात में ये जान चुके हैं कि इस धक्के या खिंचाव को साइंस में क्या कहते हैं? जी हाँ, तो बताइए तलबा, इस धक्के या खिंचाव को साइंस में क्या कहते हैं? जी हाँ, क़ुव्वत कहते हैं। तो चलिए तलबा, आज की इस ई क्लास में हम 9वीं जमात के मज़मून साइंस के 9वें बाब क़ुव्वत और हरकत के क़वानीन के पहले हिस्से का मुतालिया करेंगे। इस बाब को 4 हिस्सों में नशर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पहला हिस्सा जो है, इसके पहले हिस्से का आज हम मुतालिया करेंगे। इस यूनिट क़ुव्वत और हरकत के क़वानीन के सब यूनिट्स जो हैं कुछ इस तरह से होंगे। पहला सब यूनिट मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें, दूसरा हरकत का पहला क़ानून, तीसरा हरकत का दूसरा क़ानून, चौथा हरकत का तीसरा क़ानून। तलबा, तो सब यूनिट एक यानी कि मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें में आने वाले अहम नौकात कुछ इस तरह से हैं। धक्का देना, खींचना या मारना, ये सब वो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए अशिया को हरकत में लाया जा सकता है। क़ुव्वत से होने वाली तब्दीलियाँ और मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। तो तलबा, सबसे पहले हम उन अहम नौकात को याद करेंगे जो आप अपनी पिछली जमायत या पिछले बाब में सीख चुके हैं, जिनके ज़रिए आपको इस बाब का मुतालिया करने के लिए आसानी होगी। तो तलबा, यकसा और गैर यकसा हरकत क्या है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर यकसा हरकत को जो है एक ग्राफ या तरसीम के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स मोहर पर जो है वक्त जो है सेकेंड्स में लिया गया है और वाई मोहर पर जो है फासला मीटर्स में लिया गया है।
तलबा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक शय जो है पहले 5 सेकेंड्स में जो फासला तय कर रही है, यानी कि 10 मीटर का फासला यहाँ पर तय कर रही है, अगले 5 सेकेंड में भी वो शय 10 मीटर का फासला यहाँ पर तय कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शय जो है हर 5 सेकेंड्स में जो है 10 मीटर का फासला तय कर रही है, यानी कि मसावी वक्फ़े वक्त में मसावी फासला एक शय यहाँ पर तय कर रही है। तो ऐसी हरकत जो है यकसा हरकत कहलाती है। गैर यकसा हरकत। तो तलबा, गैर यकसा हरकत क्या है? जी हाँ, गैर यकसा हरकत को यहाँ पर एक तरसीम के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक शय जो है यहाँ पर यक्स मोहर पर वक्त मिनट्स में लिया गया है और वाई मोहर पर जो है फासिला मीटर्स में लिया गया है। एक शय जो है यहाँ पर मसावी वक्फ़े वक्त में गैर मसावी फासला तय कर रही है। ऐसी हरकत जो है गैर यकसा हरकत कहलाती है। तलबा, क़ुव्वते रगड़ क्या है? जी हाँ, क़ुव्वते रगड़ जो है दो सतहों की बेक़ायदगियों में बाहमी बंदिश की वजह से पैदा होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लड़का जो है एक संदूक को धकेल रहा है और ये क़ुव्वते रगड़ जो है संदूक के पेंदे और ज़मीन की खुरदरी सतह के दरमियान पैदा होती है और ये क़ुव्वते रगड़ जो है संदूक की हरकत की मुखालिफ सिमत में काम कर रही होती है। कुल क़ुव्वत क्या है? अगर किसी चीज़ पर दो क़ुव्वतें मुखालिफ सिमतों में असरअंदाज होती हैं तो इस चीज़ पर लगने वाली कुल क़ुव्वत दोनों क़ुव्वतों के फ़र्क के बराबर है। तलबा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक बक्स है। इस बक्स पर जो है दाईं तरफ 7 न्यूटन की क़ुव्वत लगाई जा रही है और बाईं तरफ जो है 2 क़ुव्वतें यहाँ पर लग रही हैं, F1 और F2। बाईं तरफ की ये जो क़ुव्वतें हैं F1 और F2, ये दोनों ही एक ही सिमत में लग रही हैं, इसीलिए ये क़ुव्वतें जो हैं जमा होगी। दाईं तरफ की जो ये क़ुव्वत है 7 न्यूटन की, बाईं तरफ की क़ुव्वतों के मुखालिफ सिमत में लग रही है, तो इस बक्स पर असरअंदाज होने वाली कुल क़ुव्वत होगी 5 न्यूटन जमा 5 न्यूटन तफरीक़ 7 न्यूटन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाईं तरफ की ये जो क़ुव्वतें हैं 5 न्यूटन और 5 न्यूटन की, ये दोनों क़ुव्वतें जो हैं जमा की गई हैं क्योंकि ये एक ही सिमत में काम कर रही हैं, इसलिए तफरीक़ 7 न्यूटन। तो इस बक्स पर लगने वाली कुल क़ुव्वत होगी 10 न्यूटन तफरीक़ 7 न्यूटन, यानी कि कुल क़ुव्वत बराबर है 3 न्यूटन। तो तलबा, यहाँ पर एक बक्स है। अब हम ये मालूम करेंगे कि इस बक्स पर कुल क़ुव्वत क्या होगी। यहाँ पर देखिए, इस बक्स पर जो है दाईं तरफ से 30 न्यूटन की क़ुव्वत लगाई जा रही है और बाईं तरफ से जो है 2 क़ुव्वतें यानी कि 25 न्यूटन और 25 न्यूटन क़ुव्वतें लगाई जा रही हैं। तो इस बक्स पर असरअंदाज होने वाली कुल क़ुव्वत क्या होगी? बाईं तरफ की ये जो 2 क़ुव्वतें हैं 25 न्यूटन और 25 न्यूटन की, ये दोनों क़ुव्वतें जमा होंगी क्योंकि ये दोनों क़ुव्वतें एक ही सिमत में
असरअंदाज यानी कि काम कर रही हैं। तो इस बक्स पर लगने वाली कुल क़ुव्वत होगी 25 न्यूटन जमा 25 न्यूटन तफरीक 30 न्यूटन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बाईं तरफ की ये दो क़ुव्वतें हैं इन्हें जमा किया गया है क्योंकि इनकी सिमत जो है एक ही है। तो कुल क़ुव्वत बराबर है 50 न्यूटन तफरीक 30 न्यूटन यानी कि 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन क़ुव्वत जो है दाईं तरफ लगेगी। तलबा, यहाँ पर इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, यहाँ पर एक दरवाज़े को खोला जा रहा है। तलबा, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, यहाँ पर कुएं से पानी को सींचा जा रहा है। तलबा, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, यहाँ एक कील को जो है मेख के अंदर ठोंका जा रहा है। तलबा, क्या सिर्फ दरवाज़े को हाथ लगाने से दरवाज़ा खुल जाएगा? नहीं। तो दरवाज़े को खोलने के लिए आप क्या करेंगे? जी हाँ, आप इसे धकेलेंगे या खींचेंगे। धकेलना। तलबा, क्या सिर्फ रस्सी को पकड़ने से पानी सींचा चला जाएगा? नहीं। तो पानी को सींचने के लिए आप क्या करते हैं? जी हाँ, आप रस्सी को खींचते हैं। खींचना। क्या कील पर हथौड़ी को रखने से कील लकड़ी के अंदर चले जाएगी? नहीं। तो आप कील को लकड़ी के अंदर ठोंकने के लिए क्या करते हैं? जी हाँ, कील को आप मारते हैं या किसी भारी शय से कोशिश करते हैं। मारना। तलबा, जब आप क़ुव्वत का तसव्वुर इसी धकेलने, खींचने और मारने पर मुबन्नी है। तलबा, जब आप दरवाज़े को धकेलते या खींचते हैं तो दरवाज़ा क्या होता है? जी हाँ, दरवाज़ा हरकत करने लगता है। जब आप रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी क्या होती है? जी हाँ, रस्सी जो है हरकत करने लगती है। जब आप कील को हथौड़ी से मारते हैं तो कील क्या होती है? जी हाँ, कील जो है हरकत करने लगती है। यानी कि धक्का देना, खींचना या मारना, ये सब वो तरीक़े हैं जिनके ज़रिए अशिया को हरकत में लाया जा सकता है। इसी को हम क़ुव्वत कहते हैं। अशिया हरकत करती हैं क्योंकि हम इन पर एक क़ुव्वत को काम करने देते हैं। तलबा, क़ुव्वत से होने वाली तब्दीलियाँ कौन सी हैं? जी हाँ तलबा, आपने अपनी पिछली जमात में क़ुव्वत से होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो क़ुव्वत से होती हैं? तो चलिए तलबा, अब हम ये मालूम करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक शख्स जो है साइकिल चला रहा है। आपने भी साइकिल चलाई होगी। आपने साइकिल चलाते वक्त ये महसूस किया होगा कि जब आप पेडल ज़ोर से लगाते हैं तो साइकिल जो है उसकी रफ़्तार जो है ज़्यादा होती है और आप क़ुव्वत लगाकर इसकी रफ़्तार को कम भी कर सकते हैं। यानी कि शय की रफ़्तार की अददी क़दर में तब्दीली लाई जा सकती है। तलबा, क़ुव्वत से शय की हरकत की सिमत में तब्दीली लाई जा सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बल्लेबाज जो है अपने बल्ले की मदद से क़ुव्वत लगाकर
अपनी तरफ आती हुई गेंद को की सिमत को बदल रहा है। यानी कि यहाँ पर बल्लेबाज जो है अपने बल्ले की मदद से क़ुव्वत लगाकर गेंद की सिमत को तब्दील कर रहा है, जो गेंद पहले से ही हरकत में थी। अगर शय पहले से ही हरकत में है तो इसकी हरकत की सिमत में तब्दीली लाई जा सकती है। तलबा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क़ुव्वत लगाकर एक डब्बे की जो है शक्ल तब्दील हो गई है। यहाँ पर आप देखिए, क़ुव्वत से इस शय का साइज़ जो है तब्दील हो गया है। यानी कि क़ुव्वत जो है अशिया के साइज़ और शक्ल में तब्दीली ला सकती है। तलबा, आपने आटा गूंथते वक़्त ये देखा होगा कि जब आप हाथ से उस पर क़ुव्वत लगाते हैं तो किस तरह आटे की शक्ल जो है तब्दील हो जाती है। तो तलबा, क़ुव्वत से होने वाली तब्दीलियाँ हैं शय की रफ्तार की अददी क़दर में तब्दीली, शय पहले से हरकत में है तो इसकी हरकत की सिमत में तब्दीली, शय के साइज़ या शक्ल में तब्दीली। मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। तलबा, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक उफ़क़ी मेज़ है। इस उफ़क़ी मेज़ पर जो है एक लकड़ी का गटका रखा हुआ है। इस गटके के दोनों मुखालिफ रुखों को धागे Q और धागे P से बांधा गया है। जब आप धागे Q को क़ुव्वत लगाकर खींचते हैं तो ये गटका जो है दाईं तरफ हरकत करने लगता है। जब आप इस गटके को धागे P पर क़ुव्वत लगाकर खींचते हैं तो ये गटका जो है बाईं तरफ हरकत करने लगता है। यानी कि जिस तरफ आप क़ुव्वत लगाते हैं उस तरफ ये गटका जो है हरकत करता है। लेकिन तलबा, जब इसी गटके को दोनों मुखालिफ सिमतों में यानी कि क़ुव्वत Q और क़ुव्वत P यानी दोनों धागों को मसावी क़ुव्वतों, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि धागे Q को 25 न्यूटन और धागे P को भी 25 न्यूटन से खींचा जाता है, तो अब ये गटका जो है हरकत नहीं करता। यानी कि इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आती। तो ऐसी मसावी क़ुव्वतें जो शय की हालत सुकून या हरकत की हालत को तब्दील नहीं करती, मुतवाज़न क़ुव्वतें कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दाईं तरफ से भी 25 न्यूटन और बाईं तरफ से भी 25 न्यूटन से ये गटका जो है खींचा गया था, तो ये हरकत नहीं करता। ऐसी क़ुव्वतें मुतवाज़न क़ुव्वतें कहलाती हैं। तलबा, एक और सूरत लेते हैं जिसमें जो है ये गटका जो है गटके को मुखालिफ सिमतों में मुखालिफ अददी क़दर की क़ुव्वतों से खींचा जाएगा। यानी कि धागे Q को क़ुव्वत 20 न्यूटन से खींचा जाएगा और धागे P को जो है 40 न्यूटन से जब खींचा जाएगा ये गटका, तो अब ये गटका जो है बड़ी क़ुव्वत की सिमत में हरकत करता है। यानी कि ये गटका जो है अब बाईं तरफ हरकत करने लगता है। ऐसी मुखालिफ क़ुव्वतें जिनकी अददी क़दर भी मुख्तलिफ हों, गटका खींच रही हों, तो अब ये गटका जो है बड़ी क़ुव्वत की सिमत में हरकत करता है। अब ये क़ुव्वतें जो हैं मुतवाज़न क़ुव्वतें नहीं हैं
और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें इस सिम्त में लगती हैं जिस सिम्त में ये गटका जो है हरकत करता है। तलबा, अब बताइए कि ये कौन सी क़ुव्वतें हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक रस्सा कशी का खेल है। यहाँ पर एक रस्सा कशी का खेल खेला जा रहा है। आप ऊपर देख रहे हैं कि एक रस्सी को दाईं तरफ से 300 न्यूटन से रस्सी को खींचा जा रहा है और बाईं तरफ से जो है इस रस्सी को 300 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो ये कौन सी क़ुव्वतें हैं? जी हाँ, ये मुतवाज़न क़ुव्वतें हैं। तलबा, नीचे देखिए आप, यहाँ पर एक रस्सा कशी का खेल है। ये दाईं तरफ से जो है रस्सी को 300 न्यूटन से खींचा जा रहा है और बाईं तरफ से जो है 400 न्यूटन से इस रस्सी को खींचा जा रहा है। तो ये कौन सी क़ुव्वतें हैं? जी हाँ, ये गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें हैं। तलबा, यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे जो है बक्स को धकेल रहे हैं। जब बच्चे इस बक्स को धकेलते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, जब इसे वो कम क़ुव्वत से धकेलते हैं, जैसा कि शक्ल ये में दिखाया गया है, तो अब ये बक्स जो है हरकत नहीं करता। हरकत क्यों नहीं करता? जी हाँ, इसी क़ुव्वते रगड़ की वजह से जो बक्स की हरकत की मुखालिफ सिमत में काम कर रही होती है, धक्के की मुखालिफ सिमत में काम कर रही होती है ये क़ुव्वते रगड़। ये क़ुव्वते रगड़ जो है इन दोनों सतहों के दरमियान पैदा होती है जो एक दूसरे के तमास में होती हैं, यानी कि बक्स का पेंदा और ज़मीन की खुरदरी सतह। तलबा, जब बच्चे इसे और ज़ोर से धकेलते हैं, जैसा कि शक्ल बी में दिखाया गया है, तो अब भी ये बक्स जो है हरकत नहीं करता, क्योंकि अब भी क़ुव्वते रगड़ जो है धक्के की क़ुव्वत को मुतवाज़न कर लेती है। इसलिए तलबा, जब बच्चे इसे और ज़ोर से धकेलते हैं, जैसा कि शक्ल सी में दिखाया जा रहा है, तो अब जो है धकेलने की क़ुव्वत जो है क़ुव्वते रगड़ से जो है ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर एक गैर मुतवाज़न क़ुव्वत काम करने लगती है, इसीलिए जो है ये बक्स जो है हरकत करने लगता है। तलबा, आपने ये तो जाना कि जब गैर मुतवाज़न क़ुव्वत इस बक्स पर लगती है तो ये बक्स जो है हरकत करने लगता है। तलबा, आपने साइकिल तो चला ही होगी। जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, जब आप पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल जो है आहिस्ता हो जाती है, यानी कि इसी क़ुव्वते रगड़ के वजह से ये साइकिल आहिस्ता हो जाती है, जो साइकिल की हरकत की मुखालिफ सिमत में काम कर रही होती है। तलबा, आपने देखा होगा कि जब आप फिर से पेडल चलाना शुरू करते हैं तो ये साइकिल जो है फिर से चलने लगती है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हरकत करती हुई शय एक लगातार गैर मुतवाज़न क़ुव्वत के लगते रहने पर ही हरकत करती रहती है, हालांकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो तलबा, शय यकसा रफ्तार से कब हरकत कर सकती है? जी हाँ, एक शय यकसा रफ्तार से इसी वक्त हरकत कर सकती है जब इस पर लगने वाली धक्के की क़ुव्वत और क़ुव्वते रगड़ जो है मुतवाज़न होती हैं और इस पर कोई बाहरी क़ुव्वत काम नहीं कर रही होती हो।
तलबा किसी शय पर गैर मुतवाज़न क़ुव्वत लगाई जाए तो क्या होता है? जी हाँ, किसी शय पर जब गैर मुतवाज़न क़ुव्वत लगाई जाती है तो लाज़मी है कि इसकी सिमत में तब्दीली होगी या इसकी चाल में तब्दीली होगी। गैर मुतवाज़न क़ुव्वत कब दरकार होती है? जी हाँ, एक शय जो हालत सुकून में है असरा पैदा करने के लिए गैर मुतवाज़न क़ुव्वत दरकार होगी और इसकी चाल में ये तब्दीली या इसकी हरकत की सिमत में ये तब्दीली इस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि ये गैर मुतवाज़न क़ुव्वत इस पर लगाई जाती रहेगी। जब इस पर से ये गैर मुतवाज़न क़ुव्वत हटा ली जाती है तो शय इस रफ्तार से हरकत जारी रखेगी जो इसने इस वक्त तक इख्तियार की थी। तो तलबा यहाँ पर साइकिल आहिस्ता क्यों हो जाती है? जी हाँ, गैर मुतवाज़न क़ुव्वत लगने की वजह से। आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल सिमत में तब्दीली या इसकी चाल में तब्दीली लाने के लिए गैर मुतवाज़न क़ुव्वत दरकार होती है। तो चलिए तलबा, अब हम ये जानते हैं कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। जी हाँ, अशिया क्यों हरकत करती हैं? जी हाँ, अशिया हरकत करती हैं क्योंकि हम इन पर एक क़ुव्वत को काम करने देते हैं। क़ुव्वत से होने वाली तब्दीलियाँ बतलाओ। क़ुव्वत से शय की रफ्तार की अददी क़दर में तब्दीली, शय की हरकत की सिमत में तब्दीली, किसी शय के शक्ल या साइज़ में तब्दीली। ये मुतवाज़न या गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें हैं। तलबा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक बक्स है। इस बक्स पर दाईं तरफ 5 न्यूटन की क़ुव्वत लगाई जा रही है और दाईं तरफ जो है 5 न्यूटन की क़ुव्वत लगाई जा रही है, यानी कि दोनों तरफ से 5 न्यूटन की क़ुव्वतें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। ये मुतवाज़न या गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें हैं? जी हाँ, ये मुतवाज़न क़ुव्वतें हैं। तो चलिए तलबा, घर पर काम नोट कर लीजिए। क़ुव्वत क्या है? अगर किसी शय पर एक गैर मुतवाज़न क़ुव्वत लगाई जाए तो क्या होगा? शक्ल को देखिए और मालूम कीजिए कि कुल क़ुव्वत क्या होगी। यहाँ पर देखिए, एक बक्स है। इस बक्स पर दाईं तरफ से 4 न्यूटन क़ुव्वत लगाई जा रही है और बाईं तरफ जो है 3 न्यूटन की क़ुव्वत लगाई जा रही है। तो इस बक्स पर असरअंदाज होने वाली कुल क़ुव्वत क्या होगी? शुक्रिया तलबा, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ आपने इस क्लास में सीखा उसको बहुत बखूबी समझेंगे और घर पर काम को जो है बखूबी बजा लाएंगे और इस मुतालिए से आपने जो कुछ भी सीखा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले मुशाहिदात के वजूहात को पहचानेंगे और समझेंगे। शुक्रिया तलबा, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.